पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम। शुरू करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी का एक लेटर पढ़ती हूँ मैं। ये लेटर टू गोविंदा। Regarding your question, actually, it is a fact that ultimately everyone should preach and distribute the books if they want to please me in the best way. शिल प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं, सच में किसी को मेरे को संतुष्ट करना है तो बेस्ट वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी गिवन स्ट्रेस ऑलवेज। मस्ट, हम जब मस्ट बोलते हैं, कभी हम शुड बोलते हैं, मस्ट बोलते हैं। मस्ट मतलब 100% हमको करना ही चाहिए। तो शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी गिवन स्ट्रेस ऑलवेज। हर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इतना महत्व देना चाहिए। कब देना चाहिए? ऑलवेज। ऑलवेज, हर समय हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेस देना चाहिए। ही हैज स्पोकन द राइट थिंग इफ यू डू दिस सिंसियरली। इट इज अ फैक्ट दैट कृष्णा विल सप्लाई एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। सो तो ये पुस्तक वितरण में हम सिंसियर एफर्ट लगाए तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। इतना भी नहीं, जो भगवान इतना संतुष्ट हो जाएंगे कि हमको जो कुछ चाहिए हमको मिलेगा। देन शिल प्रभुपाद ये एक डिवोटी को पूछ रहे हैं शिल प्रभुपाद। तो उनकी प्रश्न को आंसर कर रहे हैं। सो यू से दैट योर मेन आर लाइक फोर कुमारास डिसोबेइंग लॉर्ड ब्रह्मा, डज इट मीन यू आर ब्रह्मा? बट इट इज अ फैक्ट, here in India we are not arranging for publishing Hindi books and other languages for profuse distribution in India। उस समय जब शिल प्रभुपाद ये लेटर लिख रहे थे, तो भारत में हिंदी बुक्स का पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। इसलिए शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, हरे कृष्णा, सॉरी। तो शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं वो मेरा इमीडिएट प्रोग्राम है। हरे कृष्णा, सॉरी। तो शिल प्रभुपाद इस लेटर में बोल रहे हैं कि हमारा इमीडिएट प्रोग्राम क्या है? अभी हिंदी में बुक्स पब्लिश करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। और शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अ, मैं तो मेरा, हम सबको पता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे थे शिल प्रभुपाद को, कभी पैसा मिले तो आप वो बुक पब्लिकेशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं इस लेटर में, आई ऑलवेज ब्लाइंडली फॉलो माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो मैं को और कुछ नहीं सोचता, मैं ऐसे ही मेरा गुरु जो बोले हैं फॉलो करता हूँ। तो शिल प्रभुपाद जैसे उनकी गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद की जो आज्ञा है, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ये भी श्रील प्रभुपाद भागवतम के बारे में जब बोल रहे थे, ये श्रील प्रभुपाद बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण करना चाहिए। तो हमको भी ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जैसे उनकी गुरु महाराज की आज्ञा को पालन कर रहे थे, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ लाइफ में यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। चलिए। हाँ। हरे कृष्णा, अभी वॉइस आ रहा है क्या?
हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता नौ जी, यस बजे माता जी, आवाज, वॉइस आ रहा है लेकिन वॉइस आ रहा बीच है बीच माता में जी। ना वैनिश हो जाता है। ओ रियली, अभी भी? नहीं माता जी। No, no माता जी, there is no problem in voice. नो प्रॉब्लम। नाउ नो प्रॉब्लम। कि सच में, सच में मेरे को संतुष्ट करने के लिए पुस्तक वितरण करना चाहिए, ये 100% सच है। उधर डिस्कशन डिस्कशन चालू हुआ था शायद कि डिवोटी बोल रहे हैं कि शिल प्रभुपाद जी को संतुष्ट करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। फिर से शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अ, हमको, हमारे लिए ये आज्ञा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सच में मेरे को संतुष्टि करने के लिए कृष्णा पुस्तक वितरण करना बहुत ही जरूरी है। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम के बारे में, देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो लिटरेचर थ्रू आउट द यूनिवर्स लाइक श्रीमद् भागवतम। पूरे ब्रह्मांड में भागवतम जैसा ग्रंथ कोई नहीं है। देर इज नो कंपैरिजन। भागवतम के तुलन में और किसी ग्रंथ नहीं आएगा। भागवतम का तुलन में कौन आएगा? कृष्ण तुल्य, कृष्ण, कृष्ण तुल्य भागवत। अभी सुनाई दे रहा है क्या? यस यस माता माता जी, जी। नो प्रॉब्लम। यस माता जी। नो प्रॉब्लम माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं भागवतम के जैसे, भागवतम के तुलन में और कोई ग्रंथ है? भागवतम के तुलन में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। कृष्ण तुल्य भागवत, देर इज नो कंपैरिजन टू कृष्ण। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही भगवान है, कृष्ण है। ये जैसे वैसे ही एक ही ग्रंथ है भगवान को समझने के लिए, श्रीमद् भागवतम। तो there is no comparison, there is no competition, every word is for the good of the human society। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक एक शब्द ये समाज के लिए, मानव समाज के लिए, मानव समाज की बढ़ाई के लिए है श्रीमद् भागवतम में। अभी बहुत सारे डिवोटीज पूछते हैं, वो इतना पढ़ते नहीं, इतना पढ़ते नहीं तो भी चलेगा, एक वर्ड पढ़े तो भी। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं उनकी बढ़ाई के लिए है श्रीमद् भागवतम। देयरफॉर वी स्ट्रेस सो मच इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए हम बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तुलन में कोई नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में भागवतम जैसा ग्रंथ नहीं है। और भागवतम के कंपटीशन और कुछ ग्रंथ नहीं है। और एक एक शब्द समाज की कल्याण के लिए है। इसलिए हम इतना बोल रहे हैं कि पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं somehow or the other if the books goes in one hand he will be benefited। ये कैसे तो उनकी हाथ में पुस्तक पहुंचा तो को लाभ मिलेगा। और वो सोचेंगे कि ये इतना पैसा दिया मैंने, तो देखेंगे क्या है इसमें। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर, फिर से बोल रहे हैं देयर फॉर वी आर स्ट्रेसिंग सो मच, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक। इसलिए बोल रहे हैं हम पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। ये शिल प्रभुपाद स्पेसिफिकली भागवतम के बारे में जब बोल रहे थे अभी ये स्टेटमेंट दिए हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं ये बृहत मृदंगा है, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, मृदंगा प्ले कर रहे हैं, कि तो इसी छोटा रूम में सबको सुनाई देगा। लेकिन ये बृहत मृदंग ये घर घर में, देश देश में, समुदाय समुदाय में जाना चाहिए, शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद जी का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है श्रीमद् भागवतम के बारे में। अभी हम शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन। भागवतम वितरण करना आसान है क्या? अभी हम सोच सकते हैं अ, आसान, हम जो कर रहे हैं हम पेट भरने के लिए
हम जो कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है। अभी देखिए, लोग बहुत बार पूछते हैं एक ही बुक है तो दे दीजिए, तो इतना सारा बुक कैसे लेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन हमको मतलब हमें उनको बोलना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि देखिए, एक छोटा डिग्री लेने के लिए, एक एमबीबीएस पढ़ते समय एक सब्जेक्ट के लिए 9 बुक था, 9 बुक। एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट है हर एक साल में, ऐसे 4.5 साल कितना बुक्स हम पढ़ेंगे। एक ये पेट भरने का डिग्री है बस। हम एमबीबीएस करो, इंजीनियरिंग करो, आईआईटी करो, पीएचडी करो, सभी पेट भरने का बिजनेस है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए। ऐसे तो हम देख रहे हैं कुत्ता बिल्ली पेट भरने के लिए कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, आईआईटी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ पेट भरने के लिए कितना बुक्स हम पढ़ रहे हैं। और सभी हमारे शरीर के शरीर से संबंधित है जो नॉलेज है। हम बोल सकते हैं कि इसमें इतना नॉलेज है। कुछ भी नॉलेज है तो ये अशाश्वत शरीर के लिए, शरीर का नॉलेज है बस। और आत्मज्ञान, ये आत्म का, शाश्वत आत्म का ज्ञान जो है, ये आत्म की स्वामी भगवान कृष्ण के ज्ञान है। इसको पाने के लिए हम इतना आसान से नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी भक्त लोग सोचते हैं कि ये एक भगवत गीता दे सकते हैं, कृष्ण बुक दे सकते हैं, छोटा छोटा बुक दे सकते हैं, भागवतम फर्स्ट कैंटो दे सकते हैं, लेकिन पूरे की पूरा सेट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी की तपस्या को हम सोचते हैं तो, मैं कर्मीज को भी बोलती हूँ, जब मैं भागवतम दिखाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, भैया इतने सारे बुक्स, ये एक बुक दे दीजिए बस, इतना तो हम नहीं पढ़ सकते, ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ, आप इतना, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि मैं इतना, इतने बुक्स कैसे पढूं। और ऐसा नहीं है कि हम एक साथ में 3 महीने में, 6 महीने में, एक साल में पढ़ना चाहिए, पूरा जिंदगी भर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये महात्मा के बारे में आप सोच सकते हैं क्या? हाँ, जो इतने सारे बुक्स लिखे हैं, ये भी हम सोच सकते हैं। कभी हम कोई डिवोटी लेक्चर दे रहे तो वो ट्रांसलेशन करने के लिए कितना हमको तपस्या करना पड़ता है, वो एग्जैक्ट शब्द हमको नहीं मिलता, उसी शब्द में ट्रांसलेशन करना इतना कष्ट है, कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद 18,000 श्लोकों को एक एक शब्द शब्द का अर्थ, और पूरा अनुवाद, और भावार्थ, भावार्थ इतना बढ़िया भावार्थ है कि एक एक भावार्थ हम सोच भी नहीं सकते, इतना प्रैक्टिकल गाइडेंस है, इतना सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी को श्रील प्रभुपाद इतना आसानी से हमारे हमारी जिंदगी में जो कुछ हमारा डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, यही एग्जाम्पल्स देके श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। इतना तपस्या श्रील प्रभुपाद हमारे लिए किए हैं। श्रील प्रभुपाद वैकुंठवासी है, श्रील प्रभुपाद वृंदावन में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप किए तो भी उनको, श्रील प्रभुपाद को कुछ कमी नहीं था। भगवान की सेवा में कोई कुछ भी सेवा कर सकते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद हमारे उद्धार के लिए, हमारी बढ़ाई के लिए इतना तपस्या किए है कि एक एक अटर हम सोच भी नहीं सकते। कोई मानव ये कार्य नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी की हमारा सिर्फ भक्ति में नहीं, इवन लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, साहित्य में हम देखें तो भी कितने बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर्स भी चकित हो गए हैं श्रील प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन देख के, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख के, परपट देख के। इतना मेहनत करके श्रील प्रभुपाद हमको ये ग्रंथ दिए हैं। और इतना भी नहीं, श्रील प्रभुपाद कल हम डिस्कस कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद बैठ के राधा दामोदर मंदिर में बैठ के
श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किए, और बाद में पैसे भी नहीं था, और हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास जाके श्रील प्रभुपाद चिट्ठी लेके आते हैं, और वो ये पब्लिश होने के बाद, प्रिंटिंग होने के बाद, श्रील प्रभुपाद 600 कॉपीज लेके न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं। और इतना भी नहीं, उधर जाने के बाद भी श्रील प्रभुपाद हर दिन, हर रात को 12 बजे, 1 बजे उठ के 4 बजे तक श्रील प्रभुपाद हर दिन तपस्या कर रहे थे। और इतना भी नहीं, श्रील प्रभुपाद की लास्ट पास टाइम्स में, इस भौतिक लोक में, श्रील प्रभुपाद अपने, जब अपने शरीर में थे, तब भी, जब भी श्रील प्रभुपाद खाना प्रसाद भी नहीं ले सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे, और औषध भी नहीं लेने को नहीं होता था, और सिर्फ हड्डी के ऊपर स्किन था। इतना अवस्था में भी श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे? श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन और भावार्थ दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद इतना मेहनत की, इतना तपस्या की कि वो हम कोई सोच भी नहीं सकते उस अवस्था में। कोई एक बार दिल्ली से एक डॉक्टर आते हैं श्रील प्रभुपाद को देखने के लिए, और देख के वो इतना चकित हो जाते हैं, इतना सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ऑलमोस्ट वो ऐसे चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है, हाँ, इस अवस्था में, इतना पेनफुल कंडीशन है, इतना शरीर में इतना दुख है, मतलब शरीर तो इतना पीड़ित अवस्था में है। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद, ऐसे तो श्रील प्रभुपाद वैकुंठवासी है, लेकिन हमारे लिए कितना मेहनत किए हैं। श्रील प्रभुपाद उस अवस्था में भी श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहे थे। तो हम सोच सकते हैं कि ये आसान नहीं है, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद की बारे में सोच रहे तो, श्रील प्रभुपाद की तपस्या के बारे में हम सोचते हैं तो, श्रील प्रभुपाद इतना मेहनत करके, इतना तपस्या करके हमको हमारे लिए जो कुछ किए हैं, इसके बारे में हम सोचे तो 100% हमको लगेगा कि ये हम जो कर रहे हैं, ये ये कुछ भी कठिन नहीं है, ये आसान है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं। हम हमारा हम्म, शरीर अभी वैसे तो नहीं है, हम हमारा शरीर सुदृढ़ शरीर है, आरोग्य है, स्वस्थ ठीक है इस अवस्था में। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं बस। वो भी हम, ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी के जैसे, सूत पुराणी जैसे हम बोल रहे हैं। ऐसे तो हम भागवतम लेने के लिए बोल रहे हैं, अंदर का हम कुछ पता नहीं है तो भी हम श्रीमद् भागवतम के बारे में जो कुछ हमको पता है, ये बोल के श्रीमद् भागवतम देने का, ये सेवा श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको मिला है। इसलिए हमको, हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कितना मेहनत किए हैं, और श्रील प्रभुपाद को ये सेवा कितना प्रिय है, कितना प्रिय है। तो ये सोच सोच के हमको, ये क्या बोलते हैं, मेंटल ब्लॉक से हम बाहर आ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इतने सारे बुक्स है, 18 वॉल्यूम्स है, तो हम बोल रहे हैं कि यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, आपके सामने जो कोई आएंगे सबको बोलिए भागवतम के बारे में। तो किधर भी हम जा रहे हैं, हम वेजिटेबल शॉप में जा रहे हैं, तो पूरी की पूरा 18 बुक्स लेके जा सकते हैं क्या? हम दूध वाले के पास जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। तो कैसे, कैसे करने का, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का? तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे की पूरा सेट लेके नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट 3-4 बुक्स लेके जा सकते हैं। 3-4 भी नहीं हुआ तो भी हम एटलीस्ट ऐसे एक बुक हमारे बैग में रख सकते हैं, और इसी बुक में हम दिखा सकते हैं कि देखिए ये श्लोक है, एक श्लोक है, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, और ट्रांसलेशन है, परपट है, और इसमें बहुत बढ़िया पिक्चर्स है, पिक्टोरिकली हम
देख सकते हैं, और बच्चे लोगों को भी हम कथा बोल सकते हैं। उनको भी हम ये देख दिखा के हम कथा बोल सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं। लेकिन कभी 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 ऐसे हम भागवतम भी नहीं लेके जा सकते हैं, तो भी हम ये बुकलेट किए हैं, ये बुकलेट लेके जा सकते हैं, हिंदी में है। सॉफ्ट कॉपी शेयर करेंगे, आप अपने आप प्रिंट ले सकते हैं। हाँ, तो ये भी हमारे साथ हम रख सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं भागवतम के बारे में। इसमें क्या है, 10 विषय आता है श्रीमद् भागवतम में। हमारा पूरा फेस्टिवल के बारे में आता है, दशावतार के बारे में आता है, भारतवर्ष की त्योहार के बारे में आता है। भारत ये नाम कैसे आ गया, ये भी हम दिखा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास नहीं है तो भी हमारा मोबाइल में हम देख रहे हैं, अभी बहुत सारे पोस्टर्स हैं। भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ, पद्म पुराण पोस्टर्स है। ये सभी दिखा के भी हम भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। ऐसे मोबाइल भी हमारे पास नहीं है तो भी हम जो हम पढ़े हैं, हमको जो भागवतम के बारे में कुछ भी पता है तो वो भी बोल सकते हैं हम। कुछ भी पता नहीं है तो भी ये भागवतम साक्षात भगवान का अवतार है। कलयुग में, कलयुग के लिए ये अवतार लेके भगवान आए हैं, और हमारे घर में आने के लिए तैयार है। तो हम अ, लक्ष्मीपति भगवान को हमारे घर में स्वागत करना चाहिए, ऐसा हम इतना तो हम बोल सकते हैं। इसलिए जो हमारे सामने आएंगे सबके लिए हम जो हमारा सिचुएशन है, सिचुएशन देख के हम भागवतम के बारे में बोल सकते हैं, और बाद में हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। नहीं तो दूर में है तो अभी देखिए हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी से मिले हैं, को पैसेंजर से, तो बोल सकते हैं, और बाद में उनको उनका नंबर लेके हम वो एड्रेस को हम भागवतम भेज सकते हैं, और हमारा अकाउंट डिटेल्स, टेम्पल अकाउंट डिटेल्स शेयर करके उनको पेमेंट करने को बोल सकते हैं। और बहुत सारे समय हम इस्कॉन अकाउंट ही शेयर कर रहे हैं, इसलिए अनजान व्यक्ति भी कभी डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारा पर्सनल अकाउंट शेयर नहीं कर रहे हैं, टेम्पल अकाउंट शेयर कर रहे हैं। ऐसे तो शिल प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के बारे में सभी लोग अच्छे ही सोचेंगे। इसलिए ये भी बहुत आसान है। और अगला क्वेश्चन है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, इधर ट्राई किए, उधर ट्राई किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लोग नहीं ले रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम अ, हम हम जो कुछ बोल रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो संकीर्तन में हमको विजय ही विजय है, और कभी भी लॉस नहीं है। इसलिए कभी भी हमको डिस्करेज नहीं होने का, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार बोले तो लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो कभी कभी एक बार बोले तो नहीं लेंगे, तो भी हम बार बार बोलने का, बार बार बोलने का। अभी रिसेंटली एक आदमी को फोन किया था मैं, मेरे को याद नहीं था कि मैं कितने बार फोन की, लेकिन जब मैं फोन की तो और कुछ बोलने से पहले मैंने भागवतम के बारे में कुछ नहीं बोले। तो उस आदमी ने बोला कि मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का 2 बुक है भागवतम, वो वही मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप तो अब 10 बार फोन किए होंगे, इसलिए मैं ले लेता हूँ। आपका अकाउंट भेज दीजिए, मैं पेमेंट करता हूँ, मेरा एड्रेस भेजता हूँ करके वो ले ली। तो जो लोग अच्छे लोग होते हैं, तो ऐसे हम बोल बोल के वो लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे से ही लेंगे। अभी बहुत सारे, अभी माता जी को मैं फोन की थी, एक डॉक्टर है एक ग्रुप में, तो 2-3 बार मैंने फोन किया,
तो चौथी बार में जब फोन की, तो वो बोल रही कि इधर इस्कॉन में जाके मैंने ले लिया, और आपको बहुत धन्यवाद। और मैं पहला स्कंद पढ़ रही हूँ। हर दिन मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे वर्कलोड से ज़्यादा पढ़ने को नहीं हो रहा है, संडे को ज़्यादा पढ़ रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फ़ोन करने वाली थी, करके बहुत ही खुश थे। ऐसे कभी कभी हम उनको फॉलो अप करने को हमको नहीं होता, लेकिन किधर से तो भी लेंगे। और वो नहीं ले रहे तो भी हम भागवतम के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो हमको कीर्तन होगा। तो हमको कीर्तन होगा, और जो बयर्स है, ऑडियंस है, उसे श्रवण होगा। तो ये श्रवण कीर्तन, ये नवविध भक्ति का वो भक्ति प्रोसेस चालू होगा। तो कभी भी हमको डिस्करेज नहीं होने का। और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाए तो बहुत सारे समय हम देखते हैं कि वो ना बोलने को उनको कष्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि अभी नहीं चाहिए, 2 महीने के बाद देखेंगे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी थोड़ा कष्ट है, ऐसा। तो ये लोग अच्छे लोग ही हैं, तो बार बार हम पुश किए तो बोलेंगे। जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसमें यही नहीं है, और ऑफेंसिवली बात करते हैं, उनको अप्रोच, फिर से वो अप्रोच करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा सॉफ्टली बात करते हैं, उनको बार बार हम अप्रोच कर सकते हैं। और मैं देखती हूँ कि जो लोग ना बोले हैं, नहीं तो इमीडिएटली नहीं लिए हैं, वो हर दिन को कुछ ना कुछ क्यूरियासिटी तो उनके मन में आया है। इसलिए क्या करते हैं, मैं हर दिन भागवतम पोस्टर्स मेरा स्टेटस में रखती हूँ, तो मेरा स्टेटस देखते हैं हर दिन। इसका मतलब क्या है, वो उनके अंदर लेने का इतना इच्छा नहीं है, तो भी थोड़ा सा तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो और थोड़ी दिन में, नहीं तो थोड़ी महीने में, नहीं तो थोड़ी साल में तो लेंगे। इसलिए कभी भी डिस्करेज नहीं होने का। और कल ही हम डिस्कस कर रहे थे जटायु के बारे में। इतना श्रेष्ठ भक्त थे कि सुपरफिशियली हमको देखे तो वो रावण को मारने को नहीं हुआ, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र उनसे इतना प्रसन्न थे कि उनकी, जब तक भगवान श्री रामचंद्र की नाम दुनिया में सुनाई देगा, तब तक श्रेष्ठ भक्त जटायु का नाम भी सुनाई देगा। इतना प्रसन्न हुए। ऐसे ही हाँ, ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कभी हमको डिस्करेज नहीं होने का। श्रीमद् भागवतम, अगला प्रश्न है, भागवतम बहुत कॉस्टली है, महंगा है? ये तो बहुत ही मैं बोलती हूँ ये नॉनसेंस है। ये जो क्वेश्चन है, जब लोग पूछते हैं तो ये नॉनसेंस है। लेकिन हम प्रीच करके उनको समझाना चाहिए कि ये नॉनसेंस है। और हमारा, जब हमारे भक्त लोग ही बोलते हैं कि ये महंगा है, कृष्णा इतना क्या बोलना चाहिए क्योंकि हम भागवतम महंगा सोचे तो हम ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे? और हम क्या दे रहे हैं? हम साक्षात भगवान दे रहे हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम साक्ष प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही। You means 100%, 100% भागवतम साक्षात भगवान है। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को हम दे रहे हैं, और 8,000 10,000 के लिए हम कॉस्टली सोच रहे हैं। ये तो इतना बड़ा इम्पेडिमेंट है भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में। एटलीस्ट इधर जो डिवोटी सुन रहे हैं, इसी समय से हमारा मन से ये हटाना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, इसका प्राइसलेस है। हाँ, हम पूरा भौतिक भौतिक ब्रह्मांड में, पूरा भौतिक लोक में जो कुछ ऐश्वर्य है, जो कुछ पैसा है, जो कुछ वेल्थ है, सब कुछ दिए तो भी भागवतम तुल्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि भागवतम साक्षात भगवान है, इसलिए हमारा भौतिक लोक का सब कुछ दिए तो भी भागवतम तुल्य नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह। हाँ, मतलब पूरे की पूरा अपना पास जो कुछ पैसा है, जो कुछ ऐश्वर्य है, सब कुछ दे के भी भागवतम लेना चाहिए तो भागवतम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान आ रहे हैं घर में। इसलिए हर एक भक्त को ये मन से हटाना चाहिए कि भागवतम महंगा है। भागवतम मैं बोलती हूँ, आपको क्या लाभ मिल रहा है? साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके घर में आ रहे हैं। आपके घर में गंगा यमुना सिंधु सरस्वती सभी दिव्य नदियों का सानिध्य होगा। आपके घर में काशी अयोध्या मथुरा होगा। आपके घर ही काशी अयोध्या मथुरा होगा। आपके घर में जो आने वाले हैं उनको, आपके घर में आए तो उनकी काशी यात्रा का पुण्य मिलेगा। इतना पवित्र हो जाएगा आपका घर। और साक्षात भगवान विराजमान होंगे उस जगह। मथुरा हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। हम्म, इतना लाभ, अनलिमिटेड अनंत लाभ मिलेगा। तो उसके सामने जो हमारा 8,000 10,000 है, ये नगण्य है। ये हमको इसे ही इतना ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा, ऐसा हमको उनको समझाना चाहिए। अभी देखिए हर एक घर में टीवी है। उनकी लाइफ को, जिंदगी को बर्बाद करने वाला टीवी हर एक के घर में है। और इतना भी नहीं, 40-50 हजार दे लेके टीवी लेके आते हैं और हर महीने रिचार्ज करते हैं। हर महीने रिचार्ज करते हैं। तो टीवी के सामने भागदौड़ पैसा इतना क्या इतना कम है कि कितने, एक टीवी से कितने सेट भागवतम खरीद सकते हैं? और इतना भी हर एक महीने रिचार्ज करेंगे। एक मोबाइल फोन का कॉस्ट मिनिमम स्मार्टफोन का 30,000 40,000 रहेगा। और इधर उधर घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, होटल में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं। कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग। लेकिन श्रीमद् भागवतम के लिए ये बड़ा पैसा कुछ भी नहीं है। और श्रीमद् भागवतम, हाँ, पूरा घर के लिए एक सेट खरीदने वाले हैं। और मोबाइल तो एक एक हाथ में एक एक मोबाइल है। और टीवी भी हम देखते हैं बहुत सारे घर में एक एक रूम में एक एक टीवी रखेंगे। कितने सारे गाड़ी है, टू व्हीलर से फोर व्हीलर से इतना सारा परचेस कर रहे हैं। और ये सभी नहीं है तो भी कुछ लॉस नहीं है, नष्ट नहीं है। श्रीमद् भागवतम नहीं है तो घर में पूरे की पूरा उनकी जिंदगी पूरे की पूरा वेस्ट है, व्यर्थ है। और ये मानव जन्म ही व्यर्थ है। श्रील वेदव्यास बोलते हैं, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यह सूतम पाप परिधन आत्मगतः तू ते कृतः। वो आत्महत्या कर रहा है। जिनके घर में भागवतम नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। जो जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसके पास गाड़ी हो के, टीवी हो के, मोबाइल हो के क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। तो ये सभी हमको उनसे हमको कन्विंस करना चाहिए। तो हाँ। और वही अगला क्वेश्चन वही है, ये तो बहुत बड़ा महंगा है, ये इतना पैसा क्यों खर्चा करना चाहिए करके। तो ये तो एक ही बार परचेज कर रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं, हर एक महीने रिचार्ज नहीं करने वाले हैं। और हर एक आदमी के लिए एक एक परचेज नहीं कर रहे हैं, एक बार परचेज किए तो बस। और कितने मेडिसिन लेते हैं और बाद में एक्सपायरी हो जाता है, ऐसा भी नहीं, एक्सपायरी डेट भी नहीं है। हाँ। और हाँ, अभी हमारा जनरेशन पढ़ के हमारे अगले जनरेशन भी पढ़ सकते हैं। इतना बीबीडी का प्रिंटिंग इतना अच्छा है, ये पूरा हार्ड बाउंड है। हार्ड बाउंड है, कभी भी ये नहीं होता। इतना अच्छा प्रिंटिंग है, इतना अच्छा क्वालिटी है। ये हमको उनको समझाने का इतना पैसा मेरे पास नहीं है। पैसे अभी देखिए, किसी के घर में पैसे नहीं है तो भी उनके घर में किसी को, अभी देखिए हमारे मम्मी पापा किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमारे घर में पैसा नहीं है तो भी हम बाजू वाले घर में जाके उनके पैर पकड़ के हम पैसे लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी
ये कोरोना के समय हम देख रहे थे, हाँ कितना पैसा ये कोरोना से बचने के लिए कितना पैसे खर्च किए, लेकिन हम देखते हैं कि कितने लोग मरे हॉस्पिटल में ही। ऐसे तो आईसीयू में रहते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट किए तो मैक्सिमम और थोड़ी दिन रहते हैं, और जीने का कुछ गारंटी नहीं देते हैं डॉक्टर्स, फिर भी कितने लक्ष्य खर्चा करते हैं। ये तो श्रीमद् भागवतम 100% गारंटी है, हमारा बढ़ाई के लिए है, हमारा लाभ के लिए है, हमारा भी नहीं, हमारा अगली जनरेशन के लाभ के लिए नहीं है, सिर्फ अगले जनरेशन नहीं, पिछले जनरेशन के लिए भी है। जिन घर में श्रीमद् भागवतम है उन वो सब लोग को उनकी बढ़ाई होगा। वो पितृलोक में भागवतम की महिमा में आता है, पद्म पुराण में। वो उधर नारियल पानी पिएंगे, वो मीठा पानी पिएंगे, वो दूध पिएंगे, वो क्या घृत पिएंगे, ये सभी उनको मिलेगा। सिर्फ भागवतम घर में रखने से कितना फायदा मिलेगा, वही पद्म पुराण में आता है। सौ सौ गया श्राद्ध, श्राद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण श्राद्ध है गया श्राद्ध। सौ सौ गया श्राद्ध करने से भी ज्यादा फल है सिर्फ भागवतम घर में रखने से। तो हमको बोलना चाहिए कि एक एक गाय जाने के लिए, अभी किसी को गया जाना है तो जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, आने के लिए कितना पैसा लगेगा, उधर श्राद्ध करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और कितना मेहनत करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम तो और एक एक आदमी के लिए एक एक बार करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक सेट भागवतम घर में रखने से पूरे की पूरा पूर्वज को उनकी बढ़ाई होगा। तो ये पैसे का कुछ ये नहीं है। और हम जिनको हम जानते हैं तो उसको हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, इसलिए हम डिवोटिस को बोलते हैं कि एटलीस्ट 10-10 सेट भागवतम खरीदे और घर में रखे, और आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तब आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरा इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं और टेम्पल से ले रहे हैं तो टेम्पल को बर्डन होगा। तो हर एक डिवोटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टेम्पल में ही उनको ही श्रील प्रभुपाद की कृपा मिला है। अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पूरा जिंदगी बदल गया है। श्रील प्रभुपाद हमारे लिए कितना किए हैं, तो हम पूरा जिंदगी श्रील प्रभुपाद के लिए डेडिकेट करना चाहिए। और इतना तो हमको करना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 सेट खरीद के हमारे घर में रख के हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे, तो वो पैसा वापस आ जाएगा, और वही पैसे से और 10 सेट खरीद सकते हैं। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो हम ये कर सकते हैं, करना चाहिए। अभी अभी हर एक वक्त ये करना चाहिए, ताकि अभी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं भागवतम में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जब जो लोग मेरे लिए क्या भाव रखेंगे, वही भाव में भी वो एक्सप्रेस परस भगवान बोलते हैं कि जो भाव मेरे लिए वो प्रकट करेगा, वही सेम भाव एज इट इज में उनके लिए प्रकट करेगा। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, बहुत सारे लोग वृंदावन में आते हैं, और सभी घर पैसा पूरा ऐश्वर्य पत्नी के लिए बच्चे के लिए छोड़ के आते हैं, और वृंदावन में के आके बोलते हैं कृष्णा मैं तेरा हूँ करके, और 200 रुपये लेके आते हैं, और पूरा पैसा मकान घर सब पत्नी और बच्चे के लिए है, और कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण मैं तेरा हूँ करके। शिल प्रभुपाद बोलते हैं भगवान भी इतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे। जो 200 के लिए हम 200 भगवान को देने के लिए तैयार है, तो भगवान भी वो 200 के लिए रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे हम देखते हैं जटायु के लाइफ में, जिंदगी में, जटायु पूरे के पूरा समर्पण किए, पूरा शरीर समर्पण किए भगवान की सेवा में, और भगवान भी ऐसे ही
रेसिप्रोकेट किए। कैसे प्रकार रेसिप्रोकेट किए? भगवान बोलते हैं कि मैं ये जटायु की मृत्यु मेरे लिए सीतापहरण से भी बहुत ज्यादा दुख कर है। ये दुख मेरे लिए बहुत ही बड़ा दुख है, सीतापहरण से भी बड़ा दुख है। इसलिए भगवान पर्सन है, भगवान व्यक्ति है। तो हम सबके लिए क्या इमोशंस रहता है, इस ऐसे ही भगवान को भी इमोशंस रहता है। हमको इमोशंस है क्यों? क्योंकि भगवान को है। इसलिए जन्माद्य से यतः जो कुछ हाँ हमारे पास है ये सब भगवान के पास था, इसलिए हमको मिला। हम पार्ट एंड पास, हम भगवान के अंश है। इसलिए भागवतम साक्षात भगवान है। तो हम कितना सीरियस है उनकी सेवा करने के लिए, वो कृपा देने के लिए भी इतने ही सीरियस होंगे। हम भागवतम 10 सेट खरीदने के लिए सीरियस नहीं है, तो वो कृपा भी देने के लिए भगवान इतना सीरियस नहीं होंगे। इसलिए हम हमारे लिए ये करना बहुत ही जरूरी है। सभी भक्त गृहस्थ मिनिमम 10 सेट लेना चाहिए। हम घर बनाने के लिए कितना लोन लेते हैं, कितने लाख का लोन दे लेते हैं, और बिजनेस के लिए कितना लाख का लोन लेते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना लाख का लोन देते हैं, बच्चों की शादी के लिए कितना लाखों का लोन लेते हैं। तो भागवतम के लिए हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बच्चे हमारे लिए प्रिय है, बच्चे की डिग्री हमारे लिए प्रिय है, हमारा घर हमारे लिए प्रिय है, हमारा बिजनेस हमारे लिए प्रिय है। क्यों भगवान हमारे लिए प्रिय नहीं है? तो भगवान हमारे लिए प्रिय है तो हमको भगवान के लिए भी लोन लेना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो भी। जब हम हमारा जिंदगी में भगवान प्रिय होगा, तो भगवान को भी हम प्रिय होंगे। ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो हाँ, ये तो हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं क्यों बोल रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो हमारे जानने वाले लोगों को हम ये 10 सेट हमारे पैसे से खरीदे तो उनके लिए हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अभी महीने में 1,000, महीने में 2,000 दिए तो भी वो ऑलरेडी टेम्पल को, मंदिर को बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये 10 सेट का पैसे मंदिर को दिए हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ये हम बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि हम भगवान श्रीमद् भागवतम को सीरियसली लिए तो भगवान भी बहुत सीरियसली हमको लेंगे। और भगवान की कृपा से ये होने वाला है। ये कुछ भौतिक चीज नहीं है, ये पुस्तक वितरण संपूर्ण आध्यात्मिक है। ये ट्रांसडेंटल सेवा है, ये आध्यात्मिक सेवा है। इसमें भौतिक बुद्धि, भौतिक मन, भौतिक इंद्रिया, भौतिक हमारा जो कुछ डिग्री, इसका काम नहीं, ये कुछ काम में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा और शिल प्रभुपाद की कृपा से ही होता है। और भगवान के लिए हम रिस्क लेने को तैयार है तो भगवान की कृपा मिलता है। हम देखते हैं कि जटायु की जिंदगी में वो जटायु रिस्क लिए, इसलिए भगवान की कृपा मिला। विभीषण की जिंदगी में विभीषण रिस्क लिए, पूरे की पूरा अपना फैमिली छोड़ के भगवान की शरण में आए, और फैमिली को नाश करने के लिए प्लान किए भगवान की सेवा के लिए। अर्जुन की जिंदगी में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन इज प्रैक्टिकल प्रीचर। अर्जुन अर्जुन माला जप नहीं कर रहे थे, लेकिन अर्जुन भगवान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन वाज प्रैक्टिकल प्रीचर। तो हमारा जिंदगी में भी हम प्रैक्टिकल प्रीचर होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रीचर मतलब हम भागवतम को सीरियसली लेना चाहिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जो हम हमारे कॉन्टैक्ट्स में जो डिवोटीज है उनको प्रीचिंग हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो देख देख के वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। तो अर्जुन के जैसे हम प्रैक्टिकल प्रीचर होना चाहिए। अर्जुन कितना रिस्क लिए, विभीषण कितना रिस्क लिए, जटायु कितना रिस्क लिए, श्रील प्रभुपाद कितना रिस्क लिए। ये सभी देखे तो हमारा रिस्क कुछ भी नहीं है, इसमें रिस्क ही नहीं है। सिर्फ हम सीरियसली ये करना चाहिए। और बहुत सारे लोग, अगला क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ये तो वही
हम जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो हम टाइम देंगे, वो चीज के लिए हम टाइम देंगे। अभी देखिए, हमारे घर में किसी को तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, तो हम लीव लेंगे। किसी मेरे फ्रेंड का शादी है तो लीव लेंगे। हाँ, मेरे फ्रेंड की बच्चे का नामकरण है तो लीव लेंगे। मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है, लीव लेंगे। हाँ, तो हम टाइम देंगे, इसलिए हम टाइम देंगे। हाँ, ये टाइम नहीं है, ये इतना क्या बोलते हैं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, फालतू आंसर है कि टाइम नहीं है। इसलिए हमको बोलना चाहिए कि कितने हम हर दिन कितना टाइम टीवी देखने में वेस्ट करते हैं। हर एक कर्मी टीवी तो देखते हैं, हर एक आदमी ये व्हाट्सएप देखने में कितना टाइम लेंगे, ये यूट्यूब देखने में कितना टाइम लेंगे। यही समय हम भागवतम के लिए देना चाहिए। और ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? क्यों टीवी देख रहे हैं, क्यों सिनेमा देख रहे हैं, क्यों व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्यों यूट्यूब देख रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि कुछ तो आनंद मिलेगा, लेकिन ये तो विष खा के किसी को आनंद नहीं मिलेगा, अमृत पी के आनंद मिलेगा। राजा कुलशेखर आಳ್वार बोलते हैं, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुदाम परित्यज्य विषम पिबंती। ये कितना आश्चर्यकर बात है कि लोग ये विष पी रहे हैं। ये टीवी देखना, सिनेमा देखना, ये न्यूज़पेपर पढ़ना, ये मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब देखना, ये सभी विष पी रहे हैं। विष पी के वो उनको समाधान आनंद कैसे मिलेगा? तो हमको उनको समझाना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम सभी ये आनंद के लिए ही ढूंढ रहे हैं। शिल पुरंदरदास बोलते हैं, गोविंद गोविंद निन्ना आनंद सकल साधन निन्ना आनंद। जो कुछ हम कर रहे हैं ये आनंद के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आनंद किधर है? आनंद गोविंद के पास में है। आनंद, वो गोविंद श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं हमको आनंद देने के लिए। इसलिए ये गोविंद को हम स्वागत करना चाहिए, ऐसे हम उनको समझाना चाहिए। और बहुत सारे समय लोग पूछेंगे कि इसमें क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सृष्टि के बारे में है, सर्ग विसर्ग, पोषण, सभी ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स आता है। और भगवान की पूरा अवतार आते हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिम्हा वामन परशुराम श्रीराम बुद्ध कल की, ये सभी आता है। हमारा पूरा त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल के बारे में आता है। तो दिवाली क्यों मनाते हैं, संक्रांति क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, विजयदशमी क्यों मनाते हैं, ये सभी इसमें आता है। इसमें कृतयुग का कथा आता है, त्रेता युग का कथा आता है, द्वापर युग का कथा आता है, कलयुग का कथा आता है। आगे दिन में, आगे आने वाला दिन में क्या होने वाला है वो भी कथा इसमें आता है। ये सब हम बोल सकते हैं। शिव जी के बारे में आता है, शिव जी को हम क्यों गंगाधर पुकारते हैं, क्यों नीलकंठ पुकारते हैं, क्यों आशुतोष पुकारते हैं, क्यों त्रिपुरारी पुकारते हैं, ये सब कुछ आता है। तो जो कुछ आपको चाहिए सभी इसमें है। करके हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, अंदर क्या है करके पूछे तो। और अ, हम वही ये सब हम बोल सकते हैं। और कोई तो बोलेंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शिव भक्त हूँ, उनके लिए भी हम बोल सकते हैं श्रीमद् भागवतम के, भागवतम में शिव जी का गुणगान कितना अच्छे से किए हैं, और किसी ग्रंथ में नहीं। हम देख सकते हैं अभी 8वीं स्कंद में समुद्र मंथन लीला आता है, उधर जब हलाहल विष निकला, तब पूरा देवता लोग जाके शिव जी को प्रार्थना कर रहे हैं, कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं। और शिव जी के, और दक्ष यज्ञ यज्ञ में शिव जी के उसके बाद वो नाश होने के बाद पूरे उधर जो यज्ञ कर रहे थे सभी लोग उधर चले गए, और शिव जी को गुणगान किए। और ये 9वें स्कंद में भगीरथ तपस्या कर रहा है, और शिव जी अपने सर पे गंगा माँ को ले रहे हैं। ये सभी इतना शिव जी का जो कुछ गुणगान है, शिव जी का जो कुछ महात्म्य है, ये सब भागवतम में है।
ये सब भागवतम में है। और हम बहुत सारे पोस्टर्स भी हम बनाए शिवरात्रि को, शिव जी के ग्लोरीज भागवतम में जो कुछ है ये सभी हम ये भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलने की जरूरत है कि हमको उनसे झगड़ा करने का, आर्ग्यू करने का कुछ जरूरत नहीं है कि ये भगवान कृष्ण ही भगवान है करके। हमको भागवतम देने के बाद प्रभुपाद प्रीच करेंगे। जब प्रभुपाद प्रीच करेंगे तो 100% उनको कन्विंस हो जाएगा। हम इसलिए हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मैं तो हर एक समय सोचती हूँ कि मैं किसी को भक्त नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा क्या योग्यता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवान की शुद्ध भक्त है, इसलिए श्रील प्रभुपाद की संग में कोई आए तो 100% भक्त बन जाएंगे। 100%। वो कितने भी नीच हो, कितने भी मांस खाने वाले हो, क्या भी शिव भक्त हो, वो नास्तिक हो, जो भी हो, वो 100% प्योर डिवोटी बन जाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त के संग में आने वाले हैं। तो हमारा कार्य क्या है। हमारा कार्य सिर्फ इन भक्त जीवों को शील प्रभुपाद की संग में लेने का ही हमारा सर्विस है। और हमारे लिए उनको और कुछ प्रीचिंग करने का जरूरत नहीं। हमारा प्रीचिंग का फल क्या होना चाहिए। उनको शील प्रभुपाद का संग मिलना चाहिए बस। और इसलिए वो नास्तिक भी है तो भी, वो शिव की भक्त है तो भी, वो जैन है तो भी, जैन को भी हमने भागवतम दिए हैं, शिव भक्तों को भी हम भागवतम दिए हैं। और मायावादी को भी हम भागवतम दिए हैं। बहुत सारे मायावादी का हम उनसे आर्ग्यू नहीं किए। हमने बोला कि अ, ये तो वेदव्यास जी सबके लिए गुरु है, तो ऐसा नहीं है कि ये और किसी का ग्रंथ है, ये साक्षात वेदव्यास जी का ग्रंथ है। तो शंकराचार्य के लिए भी वेदव्यास गुरु है, मध्वाचार्य के लिए भी वेदव्यास गुरु है, और रामानुजाचार्य के लिए भी वेदव्यास गुरु है। और हमारा इसमें शिल प्रभुपाद सबके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस दिए हैं। तो हम सनातनी है तो हम हम मायावादी हो, हम शिव भक्त हो, देवी का भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, जो भी हो, हमारे सनातनी के घर में भागवतम होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का पूरा महात्म्य श्रीमद् भागवतम है। ऐसा बोल के हम भागवतम दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण बोलती हूँ। एक नास्तिक थे, वो इतना बड़ा नास्तिक थे कि वो जब घर बना रहे थे तो वो प्लान कर रहे थे ना, वो इंजीनियर को भी बोले कि हमारा घर में पूजा रूम नहीं होना चाहिए, पूजा रूम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मेरे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। और बाद में क्या हुआ, वो एक बार वो उनको पुस्तक पढ़ने का एक आदत था। तो एक बार कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में गए थे वो। उधर कोई तो डिवोटी शिल प्रभुपाद की भागवतम रखे थे, तो उन्होंने भागवतम लिया ऐसे पढ़ने के लिए। पढ़ने का आदत है ना, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन पढ़ने का आदत है ना, जैसे इतना सारे बुक्स है तो ले लेंगे करके लिया उन्होंने। तो घर में आके पढ़ने लगे, सिर्फ पढ़ने लगे, और किसी डिवोटी का कांटेक्ट नहीं, किसी संडे प्रोग्राम नहीं, चैंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ने लगे। और इतना उनके हृदय परिवर्तन हुआ कि वो अभी डिवोटी बन गए। और वो बोल रहे थे कि 5 बार श्री प्रभुपाद की पूरी भागवतम 5 बार पढ़े, वो 5 बार कंप्लीट किए हैं। और इतना फेवरेबल हुए हैं अभी, मंदिर में जाते हैं, डिवोटीज के संग में आते हैं, डोनेशन देते हैं, इतना फेवरेबल हो गए। ऐसे ही वो नास्तिक है तो भी उनसे आर्ग्यू करने का कुछ जरूरत नहीं है। हमारा क्या ये है, सिर्फ उनको भागवतम देने का। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आदमी से बात कर रही थी, तो उनकी नंबर मेरे को एक कर्मी ग्रुप में मिला। तो मैंने बोला कि ये तो सनातन धर्म का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इस्कॉन पब्लिकेशन है। तो वो बहुत आर्ग्यू करने लगे इस्कॉन के बारे में। तो मैंने बोला कि देखिए सर, अभी वेद व्यास जी के बाद सनातन धर्म के लिए इतना जो कंट्रीब्यूट किए हैं वो श्रील प्रभुपाद है। श्री वेद व्यास जी के बाद इतना कंट्रीब्यूशन कोई नहीं किए हैं सनातन धर्म के लिए। तो हम सब सनातनी हैं, इसलिए
ये शील प्रभुपाद की बुक हम लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने खुशी से लिया। तो वो नास्तिक हो, मायावादी हो, जो भी हो, हमको प्रचार करना चाहिए। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार एक डिवोटी पूछते हैं शिल प्रभुपाद से, लोग इंटरेस्ट नहीं, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम भी बोलते हैं, वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, भागवतम पढ़ने को इनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रचार का मतलब क्या है। प्रचार का मतलब यही है कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना ही प्रचार है। इसलिए हम अनइंटरेस्टेड को इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, यही हम प्रीचिंग करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जब डिवोटी पूछते हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको इंटरेस्ट है तो आपको प्रचार की क्या जरूरत है। प्रचार की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हमको याद रखने का, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो भी अ, हम भागवतम के बारे में बोल बोल के इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी बहुत सारे अभी देखिए, 50 साल पहले हमारे भारत देश में ये टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, एक 10 साल पहले ये मोबाइल फोन पे इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बोल बोल के हर एक घर में टीवी गए, हर एक हाथ में मोबाइल गए। इसलिए हम बोल बोल के हमको इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए उनके अंदर। तो सबको हम बोल सकते हैं। और कैसे, अगला प्रश्न है, कैसे भागवतम वितरण शुरू करने का, ये बहुत सारे भक्तों की मन में होगा। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, जिनसे आप मिलते हैं उनसे बोल दीजिए भागवतम के बारे में। कुछ भी पता नहीं है तो भी हर दिन भागवतम पढ़िए, और आपको जो कुछ याद रहेगा वो बोल दीजिए। और कुछ बोलने को नहीं होता है तो भी ये पोस्टर दिखाइए, बोलिए, पोस्टर दिखा के बोलिए। नहीं तो मोबाइल फोन में पोस्टर्स ओपन करके बोलिए। जो कुछ आपको, सिर्फ बोलना चाहिए, यही सीक्रेट है, बोलना चाहिए, भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। हमारा अस्त्र क्या है? हमारा अस्त्र जिह्वा ही है। ये पुरंदरदास बोलते हैं, पुरंदर एक सॉन्ग में, उसमें शिल पुरंदरदास बोलते हैं, डंगुरव सारी हरिಯ ಡಿಂಗರಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಒಡಲ ಜಾ ಗಟೆಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ पिಡಿದು ಬಿಡದೆ ढण ढणाರೆಂದು ಬಡಿದು ಚಪ್ಪಳಿ ಕೂತ। पुरंदरदास बोलते हैं, भगवान पांडुरंगा ही भगवान है। ये पूरे विश्व को हमको प्रचार करना चाहिए, जोर से हमको प्रचार करने से। और कैसे प्रचार करना चाहिए? हमारा ये जो क्या वो कंठ है, ये वडला जागटेय माड़ी। जागटे मतलब हम शिल प्रभुपाद की बुक में देखते हैं, शिल प्रभुपाद ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो उसको कन्नड़ में जागटे बोलते हैं। तो वडल जागटे हमारी, तो हम जो ऐसा कर रहे हैं वो हमारा कंठ होना चाहिए। नुडिवा नालिगे या पिड़िदो, मतलब हमारा जिह्वा, ये हम मार रहे हैं ना, ये होना चाहिए। तो हमारा कंठ से, हमारा जिह्वा से हम पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। क्या प्रचार करना चाहिए? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये प्रचार करने का ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए हमको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हमारा अस्त्र, हमारा जिह्वा ही है, हमारा कंठ ही है। तो हमको बोलना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे फोन कॉन्टेक्ट्स को कैसे श्रीमद् भागवतम देंगे? फोन कॉन्टेक्ट्स को भी हम भागवतम दे सकते हैं। कैसे? उनको में हम फोन कर सकते हैं। फोन करके भागवतम के बारे में जो कुछ हमको पता है वो हम बोल सकते हैं। और बाद में उनको पोस्टर भेज सकते हैं, और फिर से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, भागवतम बोल सकते हैं। और वो जब कन्विंस होंगे तो हम हमारा अकाउंट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। वो पैसे अकाउंट में डाल सकते हैं, और वो जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस को हम भेज सकते हैं। नहीं तो किसी हमारा नियरेस्ट मंदिर का डिवोटी से हेल्प ले सकते हैं। सभी डिवोटीज बहुत खुशी से हेल्प करेंगे भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सब डिवोटी बहुत खुशी से हेल्प करेंगे। और
अ, अगला प्रश्न वही है, हम कैसे बेच देंगे? हम हमें ही बेच सकते हैं, नहीं तो खुद वो बेच सकते हैं, नहीं तो किसी डिवोटिस के हेल्प से हम बेच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है, जिनको पढ़ने लिखने को नहीं आता, अनक्षरस्थ है, उनको भी भागवतम दे सकते हैं क्या? हम 100% दे सकते हैं, हम ऑलरेडी दिए हैं। जिनको इधर हमारे इस जगह पे भी है, उनको कन्नड़ पढ़ने को लिखने को भी नहीं आता। ये कपल्स है इधर, वो मेरे पेशेंट्स है। तो मैंने बोल रही थी उनको कि आप हर दिन कितने समय टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये हाँ, आप फिल्म देख रहे हैं, ये देख देख के आपको क्या मिलेगा? अभी भी हम दुख में हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कर्म के वजह से हम दुख में हैं। और ये देख देख के हमारा पाप कर्म और बढ़ेगा, और ये हमारे लिए और दुख हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये भगवान की आ, ये ये इतना सुंदर चित्र है, भगवान की सुंदर चित्र है श्रीमद् भागवत में। हर एक बुक्स में हम देख देख सकते हैं, ये सेवन कैंटो में ये नरसिम्ह देव का इतना सुंदर पिक्चर है। और दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर चित्र है। ये सिर्फ देख देख के हम भगवान की याद कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान की याद करना ही जिंदगी का लक्ष्य है। हम पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, लेकिन कैसे तो अंते नारायण स्मृति होना चाहिए। हमारे अंत काल में नारायण नाम हमारे जिह्वा में आना चाहिए। तो ये लक्ष्य है, तो हम सिर्फ भागवतम देख देख के हम भगवान की याद कर सकते हैं, करके बोले तो वो खुशी से लिए। और ऐसा नहीं है कि जिनको पढ़ने लिखने को नहीं आता उनकी, हाँ, पूरे घर में किसी को नहीं आता। बच्चे, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने को आता है, तो बच्चे जोर से पढ़ सकते हैं, माँ बाप सुन सकते हैं। ऐसे भी हम उनको पुश कर सकते हैं। इसलिए हम, जिनको पढ़ने लिखने को भी नहीं आता, उनको भी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और बच्चों के लिए भागवतम ले सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए भागवतम लेना जरूरी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, और वही श्लोक भगवान शिल प्रभुपाद प्रीफेस में बोलते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदप। शिल प्रभुपाद बोलते हैं हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भागवतम होना चाहिए। अभी स्कूल में कॉलेज में नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे घर में तो हमको हमारे बच्चों को हम भागवतम देना चाहिए। और बहुत सारे भक्त लोग पूछते हैं, हम अभी ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, हमारे इस्कॉन सोसाइटी में ही बहुत सारे भागवतम की कहानी के बुक आता है, भागवतम टेल्स आता है, ये और भागवतम संक्षिप्त में देते हैं, बहुत सारे एडिशंस है। ये हम दे सकते हैं क्या बच्चे के लिए? ये देने का कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि शील प्रभुपाद की जो प्रेजेंटेशन है, ये बच्चों के लिए भी समझ में आता है। और शील प्रभुपाद की जो शैली है, ये इतना सरल है कि बच्चों को शील प्रभुपाद की भावार्थ बहुत आसानी से समझ में आएगा। और किसी व्यक्ति को शील प्रभुपाद जैसा किसी को समझाने का ये किधर भी हमको नहीं मिलेगा। और इतना भी नहीं, शील प्रभुपाद की जो ये परिशुद्धता है, प्यूरिटी है, ये किधर भी हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारे बच्चों को शील प्रभुपाद के ऊपर आकर्षण बढ़ाना है, तो उनकी बचपन से ही हम भागवतम देना चाहिए। हमारे बच्चों को हम दूसरा बुक दे रहे हैं, और दूसरों के बच्चों को हम कैसे भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारे बच्चों को भी हम भागवतम ही, शिल प्रभुपाद की भागवतम ही देना चाहिए। वो शिल प्रभुपाद की भागवतम ही पढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद की के लिए उनकी अटैचमेंट बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चों को भी और दूसरों के बच्चों को भी, और किसी शॉर्ट फॉर्म में और स्टोरी फॉर्म में, भागवतम ही स्टोरी फॉर्म है, भागवतम ही स्टोरी फॉर्म, और दूसरा स्टोरी फॉर्म में देने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हम भागवतम शील प्रभुपाद की भागवतम ही देना चाहिए। और सभी को भाग शील प्रभुपाद के बारे में
हम बोलना चाहिए, प्रेजेंटेशन है। देखिए हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की भागवतम पढ़ के, बुक्स पढ़ के कितने सीरियस डिवोटीज हो गए हैं, इतना उच्च श्रेणी का वैष्णव बन गए हैं, इतना उच्च श्रेणी का। और आप आपके एसोसिएशन में किसी डिवोटी, बहुत ही सीरियस डिवोटी है, तो उनसे जाके पूछिए आपका सीक्रेट क्या है। वो बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, हर दिन श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं। जो श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद की लेक्चर सुनते हैं, वो बहुत ही सीरियस डिवोटी बन जाते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को भी और दूसरों के बच्चों को भी और सभी लोगों को सीरियस डिवोटी बनाना है, तो हमको श्रील प्रभुपाद की भागवतम ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, कैन आई गेट ई बुक? हार्ड कॉपी के बिना हम ई फॉर्म में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, ये ऑप्शन है। बीबीडी के, बीबीडी ने एक ऐप रिलीज किए हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय हम फिजिकल बुक देने के लिए ही हम परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी मेरे हाथ में श्रीमद् भागवतम है, तो हम हमारे लिए क्या फीलिंग आ जाएगा, भगवान हमारे साथ है, और भगवान की संग में मैं हूँ, मेरे घर में भगवान है, ये पूरा फीलिंग्स हमको सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा। इसलिए और फिजिकल कॉपी लेके भी सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं हम। और उनके ऑफिस में पढ़ना है तो भी, किधर भी पढ़ना है तो एक बुक तो लेके जा सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अडमेंट है, मेरे को ई कॉपी ही चाहिए पूछे तो ई कॉपी भी अवेलेबल है। और कभी भी वेदाबेस में पढ़िए ऐसा मत बोलिए, क्योंकि शिल प्रभुपाद बोलते हैं, जब वो अपने हार्ड अर्नड मनी, उनकी पैसा देते हैं, तब उनको सुकृत मिलेगा। इसलिए हार्ड कॉपी हो सॉफ्ट कॉपी हो, शिल प्रभुपाद इतना तपस्या किए हैं, तो कुछ ये हमारे तरफ से ये इतना छोटा दक्षिण है, तो वो दक्षिण देना ही चाहिए हमको। इसलिए कभी भी वेदा बेस हमको रेकमेंड नहीं करने का, उनको लेना है तो भी पैसा दे के ई कॉपी लेने का, पैसा दे के हार्ड बुक लेने का। अ, अगला क्वेश्चन वही है, ऑनलाइन में पढ़ सकता है तो ये फिजिकल कॉपी कैसे क्यों परचेस करने का, ये ऑनलाइन में ये फील नहीं होता, नहीं आता। और ऑनलाइन ज्यादा समय स्क्रीन देखना हमारे आंखों के लिए अच्छा नहीं है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारा पूरा स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। और ऑनलाइन में पढ़ना, ये फिजिकल कॉपी है तो घर में हर एक आदमी पढ़ सकता है। और ऑनलाइन में एक ही, एक ही आदमी पढ़ सकते हैं कि इसको ये ऑनलाइन में पढ़ने को आते हैं वही पढ़ सकता है। लेकिन घर में फिजिकल कॉपी है तो हर एक आदमी पढ़ सकते हैं, और हमारा प्रीवियस जनरेशन, हमारा नेक्स्ट जनरेशन सभी वो पढ़ सकता है। और अ, मेरे अ, भैया के घर में है, मेरे बहन के घर में है, मेरे दीदी के घर में है, तो मैं क्यों लूं, उनसे भी ही हम लेंगे, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो उनके घर में टीवी है, हमारे घर में भी टीवी है, उनके घर में मिक्सी है, हमारे घर में भी मिक्सी है, उनके घर में वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है हमारे घर, हमारी जिंदगी में, फिर भी हमारे पास भी है, उनके पास भी है। लेकिन भागवतम के लिए इतना क्यों हम कंजूस करने का। हाँ, हर एक घर में भागवतम होना चाहिए। और सभी लोग, वो जो हमारा बहन है, हमारा दीदी है, हमारा भैया है, वो सेम घर में रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सभी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरे घर में है तो भागवतम लेना जरूरी है। तो इसलिए हम उनको प्रत्येक घर में, हर एक घर में भागवतम होना चाहिए। तो उनको हम पुश करना चाहिए कि ये अच्छा चीज है, इसमें ये करने का जरूरत क्या है। इसमें अभी देखिए, एक घर में एक मोबाइल फोन है तो सभी उसमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर एक घर में हर एक आदमी के लिए मोबाइल फोन है, हर एक आदमी के लिए मोबाइल फोन है। तो
अ, भागवतम एक घर में एक भागवतम तो रखना जरूरी है। इसमें कंजूस करने का क्या जरूरत है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो मेरा परमानेंट हाउस नहीं है, ये मेरा जो घर है ये रेंटेड घर है, इसमें रेंट के लिए मैं रहता हूँ, और इसलिए भागवतम नहीं चाहिए। मैं जब घर बनाऊंगा तब भागवतम ले लूंगा। ये भी बहुत ही सिली प्रश्न है। ऐसे तो ये शिल पुरंदरदास बोलते हैं, अल्लीदे नम्मनी इल्लिरुदु सुम्मने। हमारा घर इधर नहीं है, शिल प्रभुपाद बोलते हैं हमारा घर उधर है, बैक टू गॉड हेड। हाँ, हमारा घर उधर है। पुरंदरदास बोलते हैं अल्लीदे नम्मनी इल्लिरुदु सुम्मने, हमारा घर उधर है, वैकुंठ में है, और इधर क्यों जी रहे हैं, ये फालतू जी रहे हैं अब। तो इधर हमारा परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, कोई भी इधर परमानेंटली नहीं रह सकता। हम घर, शिला प्रभुपाद बोलते हैं घर बनाते हैं तो घर हमको छोड़ के जाएगा, नहीं तो हम घर छोड़ के जाएंगे। अभी मेरे को याद है इधर मेरा एक जान पहचानने वाले के रिलेटिव थे। वो इतना कष्ट उठा के घर बनाए, लोन लेके घर बनाए, और इतना अच्छे से घर बनाए। और उनकी बाजू वाले घर में रहते थे, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन होता है तो उनको रहने को नहीं हुआ, इसलिए बाजू वाले घर में रह रह के इतना कष्ट उठा के घर बनाए। और एक हफ्ते में गृह प्रवेश था, लेकिन उसी दिन वो मर गया। गृह प्रवेश के डेट से एक हफ्ते पहले वो बाजू वाले घर में वो शरीर छोड़ गए। तो हम सोचते हैं कि ये मेरा परमानेंट घर है, लेकिन ये शरीर ही परमानेंट नहीं है। ये घर घर के बारे में इतना क्यों सोचने का, इसलिए रेंटेड घर हो, परमानेंट घर हो, जो कुछ घर हो। और हमारा रेंटेड हाउस में भी टीवी है, फ्रिज है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, गाड़ी है, सब कुछ, मोबाइल है, सब कुछ है। तो रेंटेड घर में भागवतम लेने के लिए क्यों इतना सोचने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो अभी हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो उधर शिफ्ट होने के बाद लेंगे। तो शिफ्ट तो सब कुछ सभी सामान लेके जाने वाले हैं आप। ये गाड़ी लेके जाने वाले, ये वॉशिंग मशीन लेके जाने वाले, टीवी लेके जाने वाले, आपकी जो कुछ आपका आपका जो कुछ ये है, सभी सामान लेके, जो सामान है सभी सामान लेके जाने। तो एक बॉक्स भागवतम लेके नहीं जा सकते हैं क्या। ये फालतू ये है, इसलिए हमको प्रीच करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये भागवतम जरूर है। मेरे घर में जगह नहीं है, ये तो एटलीस्ट इधर गांव में कोई नहीं बोलते हैं। ये तो सिटी क्वेश्चन है, सिटी रीजन है। बॉम्बे सिटी में बोलते हैं, बैंगलोर सिटी में बोलते हैं, लेकिन इतना जगह नहीं होते भी अ, वो टीवी रखते हैं, मिक्सी रखते हैं, ग्राइंडर रखते हैं, वॉशिंग मशीन रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, टेबल रखते हैं, सबके लिए जगह है। इसका मतलब क्या है, हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं है बस। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जगह नहीं है। इसलिए हमको उनको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली घर में जगह नहीं है तो भी हमारा जिंदगी बर्बाद करने वाला टीवी को बाहर रख के, टीवी को बेच के हम भागवतम लेना चाहिए। एक दिन मैं भागवतम वितरण के लिए घर घर में जा रही थी। तो मेरे साथ मेरे छोटी बच्ची थी, छोटी बेटी विष्णुप्रिया। तो वो हमारे साथ बहुत चर्चा कर रहे थे कि नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। मेन पॉइंट था उनका, पैसा नहीं है मेरे पास। तो 5 साल की थी तब, एक साल पहले मेरा बेटी तो 5 साल की थी। तो उन्होंने बोला आपके पास नहीं, पैसा नहीं है तो ये टीवी बेच के वो पैसा से भागवतम ले लीजिए करके बोला। तो मतलब हम जो बोलते हैं वही सुनते हैं बच्चे लोग, तो वही इमिटेट करेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा जिंदगी में भागवतम, और लोग इतना बदमाश है कि वो उनको पता नहीं है, लेकिन हमको हमको समझाना चाहिए। इसे तो भागवतम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हमारा घर में एटलीस्ट हमारा जिंदगी बर्बाद करने वाला ये टीवी को बेच के
बाहर रख के हम भागवतम उसी प्लेस पे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि ये टीवी के लिए इतना, टीवी के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। उसके ऊपर वो टीवी, क्या बोलते हैं, टीवी को एक सिंहासन देते हैं। अ, वो सिंहासन में बिठाते हैं टीवी को, और सभी गुलाम जैसे बैठते हैं और टीवी का सेवा करते हैं। वो हमारे घर में सिंहासन में श्रीमद् भागवतम विराजमान होना चाहिए। भगवान विराजमान विराजमान होना चाहिए। लेकिन हम इतना नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु में, हम इतना मूर्ख लोग हैं कि हम हमारे घर में सिंहासन में टीवी को बिठा के हमारा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे उनको समझाना चाहिए। तो एटलीस्ट वो टीवी नहीं बेचे तो भी एटलीस्ट भागवतम तो लेंगे। तो इधर मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ जी, गुरु गौरांग जयते। मैं मुनि पत्नी देवीदासी चंडीगढ़ से। माता जी, I have a question. Usually now what happens is some people they have the old version of Bhagavatam, or ओके। sometimes they say, okay, we will take it in a cheaper rate from some devotee. He is rich devotee. He can, you know, spend money. I will take the old set and read. I will not take directly from the temple or from the sevadharis. Then how do you tackle this? एटलीस्ट मेरे लिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था। वो बोलेंगे कि ओल्ड सेट उनसे लेंगे और वो नया सेट लेंगे। वो 100% वो कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं माता जी, क्योंकि हमारे हाँ, लिए वो ओल्ड हो न्यू हो, शील प्रभुपाद जी के भागवतम उनके घर में जाना चाहिए। और ये हाँ, डिवोटी नया सेट ले रहे हैं और उनकी ओल्ड सेट कम पैसे में और एक डिवोटी को दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि पूरे की पूरा शील प्रभुपाद की ये 18 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम उनके पास गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम हाँ बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये फालतू बोलते हैं। ये सिर्फ अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, भागवतम नहीं लेने के लिए रीजन देते हैं। इसलिए वो हम्म, बोले तो भी हमको क्या करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप करके हाँ, हाँ, वो 100% उनसे लिए हैं। और उनसे लेने के बाद जो डिवोटी अपने पुराना सेट दिए हैं, वो भी नया सेट लिए हैं। इतना तो कंफर्मेशन हमारे साइड से हम करना चाहिए, ताकि दोनों घर में भागवतम होना चाहिए। इसलिए हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमारे मैं ऐसे ही फोन करती हूँ। आज भी मैं किसी को फोन की थी, तो उन्होंने बोला, वो शायद मध्य प्रदेश से थे। तो उन्होंने बोला हमारे घर के नजदीक में ही इस्कॉन टेम्पल है, डिवोटीज आते हैं, उनसे मैंने भगवत गीता लिया हूँ। तो करके बोला। तो मैंने बोला बाबू तुम लेता हो, ऐसा नहीं बोला। तो मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमसे ही आपको भागवतम लेना चाहिए। वही लोकल सेंटर से आप ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप ले भागवतम आपके घर में पहुंचना चाहिए, इतना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए आप हम्म, काम कीजिए, आप लोकल सेंटर में जाके ले लीजिए। और हम्म। कृपया कृपया मेरे को एक फोटो भेज दीजिए, करके बोला मैंने। I see. But then the sales gets compromised because अभी मैंने खुद नया सेट मोनिका माता जी के थ्रू लिया है. I अच्छा। bought the new English set because we don't get English sets in Chandigarh. So ओके। I had my old English set. I donated it to a IYF girl, ISKCON Youth Forum girl, because she was a student. She could not afford, 9,500 rupees. So she was waiting for somebody to donate. She could not take it in installments or on direct payment. So somewhere I got a feeling that I did something good, but in that the sales of ISKCON was compromised. So Prabhupada will say this is being smart. You are giving the Bhagavatam set, but you are compromising on the sale part so that. देखिए माता जी, आप एक सेट ऐसा दिए हैं। Hmm. लेकिन हम जो बोलते हैं, ये जो IYF की लड़की है, उनके पास हाँ, स्मार्टफोन नहीं है क्या?
Actually, Mataji, smartphone hai, but the bandwidth required is more, no? So reading, like when she goes for classes, what she will carry? स्मार्टफोन में पढ़ने को नहीं बोलती हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन के लिए कितना पैसा खर्चा किया उन्होंने। Priority, Mataji. हाँ, Priority. They are priority। coming from non-devotee background, so then could not help them. नो 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 नो, दैट इज आवर प्रीचिंग माता जी। हम Okay. टीचिंग करना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, शीला प्रभुपाद हमारे जिंदगी में आने से पहले हमारा प्रायोरिटी दूसरा था, लेकिन Right. शीला प्रभुपाद हमारे जिंदगी में आने के बाद हमारा प्रायोरिटी कृष्ण बन गया। ऐसे ही हम जो शीला प्रभुपाद हमारे लिए दिए हैं, यही हमको, हाँ, हम तो इतना कर नहीं कर सकते, लेकिन शीला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन, शीला प्रभुपाद का संदेश आसिटीज हम दे सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इंस्टॉलमेंट का स्ट्रैटेजी लाए हैं। इंस्टॉलमेंट में हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास वो तीन तीन समय प्रसाद नहीं ले रहे हैं, तीन समय आहार नहीं ले रहे हैं, वो दो ही टाइम ले रहे हैं, वो भूखे पड़े हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास फोन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ के लिए Mm-hmm. पैसा है, कपड़ा के लिए पैसा है, अच्छा फूड के लिए पैसा है, और स्मार्टफोन के लिए पैसा है, और जो कुछ अभी देखिए कितने डिग्री करते हैं, वो इतना डिग्री करने के बाद भी किधर भी जॉब नहीं मिलता। ये पूरा पैसे जो कुछ डिग्री के लिए खर्चा किए वो पूरा वेस्ट है, 100% वेस्ट है। हाँ, और Mm-hmm. खर्चा करते हैं, लेकिन भागवतम के लिए इतना सोचने का जरूरत क्यों है? तो हम, हमारा सेट भी ये सब देने का जरूरत कुछ भी नहीं है, उनको समझाने का और उनको हम कन्विंस करने का। इसलिए शील पूरा वैष्णव, जब मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ था, तब वैष्णविज्म कुछ भी नहीं था। ये कितना हर एक जगह पे मायावाद फैला था कि उनके पिताश्री बोलते हैं कि उनके पास एक स्टिक था, स्टिक लेके छोटे थे, मध्वाचार्य छोटे थे, छोटे 4-5 साल की बच्चे थे, तो वो स्टिक लेके चल रहा था। तो उनकी पिताश्री पूछते हैं, ये क्या कर रहा हूँ? तो वो बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वैष्णविज्म, ये वैष्णव सिद्धांत हर एक जगह पे हमको स्थापन करना पड़ेगा। तो पिताश्री बोलते हैं, इस समय हर एक जगह पे मायावाद है, तो आपके हाथ में ये स्टिक है ना, ये स्टिक कैसे इसको क्या बोलेंगे, लाइफ आ जाएगा, ये स्टिक लाइफ आके ये पेड़ बन जाएगा, जैसा है वैष्णविज्म को स्थापन करने का। तो शिला मध्वाचार्य वो स्टिक को उधर जमीन में ऐसे लगाते हैं। हम जब छोटा पौधे को लगाते हैं ना, तो पेड़ बनाने के लिए ऐसे ही लगाते हैं, और उसी समय वो पूरा पूरा ग्रीनिश बड़ा पेड़ बन गया। तो उनके पिताश्री को उनको भरोसा आता है कि ये करने वाला है। ऐसे ही वैष्णव मतलब कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, हमको प्रीचिंग करने का, यही हमारा ये है, और हमारा पूरा परंपरा वही है। मध्वाचार्य से लेके भक्ति विनोद ठाकुर से लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से लेके श्रील प्रभुपाद तक हम देखते हैं कि सभी शेर है। इधर हमारे शेर की परंपरा है, हम बिल्ली के जैसे वर्तन नहीं करने का, हमको शेर के जैसे ही हम प्रीचिंग करने का। अभी भक्ति विनोद ठाकुर के लाइफ में हम देखते हैं, एक एक तांत्रिक था, तांत्रिक मतलब उनको ये तंत्र करके और किसी को कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही बुरा इफेक्ट कर सकता है। वो तांत्रिक को भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर जेल में डाले। ये फालतू है, ये चीटिंग कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, वो वैसे ही कर रहा था। इसलिए ये तांत्रिक को, लेकिन उनके पास वो तांत्रिक था ना, इसलिए उनके अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए किसी को हिम्मत नहीं था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वो मैजिस्ट्रेट थे, वो मैजिस्ट्रेट होके इनको जेल में डाल दिए। और जब वो जेल में गया, तो भक्ति विनोद के ठाकुर के घर में सभी
बहुत ही बड़ा ये आया, उनकी सभी का तबीयत खराब हुआ। तबीयत तो इतना गंभीर हुआ कि वो बचने वाले कि मरने वाले, इतना सीरियस हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर की सभी घर वाले बोलने लगी कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं आप। वो तो तांत्रिक है और हमारा पूरा फैमिली अभी नाश होने वाला है, सब लोग मर जाएंगे, आप उनको छोड़ दीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमारा पूरा फैमिली नाश हुआ तो भी चिंता नहीं, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये भगवान, ये खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ, तो ये भगवान की अपराधी है। तो अपराधी है तो हमको ये सहन नहीं कर सकते हम, ऐसा बोल रहे। और भगवान की कृपा से सब रिकवर हो गए, और ये तांत्रिक जेल में ही आत्महत्या कर दिया। तो हम ये पूरा विश्वास रख के, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा मेटेरियल इंटेलिजेंस, हमारा भौतिक बुद्धि से हम मेजर नहीं करना चाहिए। ये वैष्णवों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से ये होने वाला है। तो उनके ऊपर भरोसा रख के हम, हमारा सेवा हमको करना चाहिए। और प्रीचिंग मतलब क्या है? हम भक्त लोग कर्मी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। हम अभी ऐसा हम सोचे तो कर्मी से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उनका प्रायोरिटी मोबाइल है, उनका प्रायोरिटी कपड़ा है, उनका प्रायोरिटी गाड़ी है, उनका प्रायोरिटी सिनेमा है। तो उनका प्रायोरिटी ये है, तो हम कैसे भागवतम दे, तो हम डिस्काउंट में देंगे, हम शास्त्र दान देंगे, हम किसी से किसी रिच डिवोटी से शास्त्र दान देने के लिए बोलेंगे, और वो सेट उनको देंगे। ये सभी इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम वो भक्त लोग उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कर्मी से हमको प्रचार कर रहे हैं, हम कर्मी को प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जिंदगी कैसे होना चाहिए? हम कर्मी को भक्त बनाना चाहिए। हम कर्मी जैसे हाँ बिहेव नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। जब कोई मछली पकड़ने के लिए जाता है, तो मछली पकड़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और खुद पानी में डूब जाता है। अभी देखिए हम, Right, Mataji, right. तो हम भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं, साक्षात भगवान ही है। भागवतम ही हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, ये बोलने के लिए हम है श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन में। तो हम जाके कर्मीस को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बोलेंगे कि ये योगा क्लास है, आप सभी योगा में आ जाइए। ये तो इधर रिट्रीट है, आप रिट्रीट में आ जाइए। इधर तो ये क्या बोलते हैं, ये कीर्तन मेला है, तो आप कीर्तन मेला में आ जाइए। तो बोले तो ये क्या बोले, तो कर्मीस हमको प्रचार कर रहे हैं, हम कर्मीस को प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो उनको कॉर्पोरेट है, तो हम कॉर्पोरेट के लिए क्या चाहिए, तो भगवत गीता से जिंदगी में कैसे हम सफल होना चाहिए, इधर हम संतुष्ट खुशी कैसे हो जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट्स हमको प्रीचिंग कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स को प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरा हमारा, हम शील प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं। तो शील प्रभुपाद जो प्रीचिंग किए हैं वही हमको प्रीचिंग करना चाहिए। हम कॉर्पोरेट के ऑफिस में हो, हम इसको मंदिर में हो, हम किसी कॉलेज में हो, हम हमारे घर में हो, किधर भी हो, हमारा प्रीचिंग एक ही होना चाहिए। वो क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं एक ही भगवान है, भगवान कृष्ण। और उनको जानने के लिए एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम। यही हमारा प्रीचिंग होना चाहिए। और गुरु परंपरा की कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से हमको फल मिलेगा। और इसमें हम, हमारा कॉर्पोरेट ब्रेन यूज करने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ शिला प्रभुपाद बोलते हैं, पहले मैंने क्लास में शुरू किया, शिला प्रभुपाद बोलते हैं मैं मेरे गुरु को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। तो हमको भी श्रील प्रभुपाद जो कुछ बोले हैं ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। और शास्त्र बोलता है यजंती सुमेधसा, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? भगवान की भक्त है। तो हमको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के प्रभुपाद से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। तो श्रील प्रभुपाद जो प्रोसेस हमको दिए हैं
ये मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोसेस है। श्रील प्रभुपाद हमको जो बोलने के लिए बोले हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्रीचिंग है। तो हमको पूरी की पूरा श्रील प्रभुपाद की अभय चरणारविंद में पूरा शरण लेके, श्रील प्रभुपाद का नाम में ही है अभय चरणारविंद। तो हम ये कर्मी के इन्फ्लुएंस से हमको हम कुछ हेजिटेशन करने का, कुछ घबराने का कुछ जरूरत नहीं है, भय का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसका शरण में आ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की अभय चरणारविंद में शरण ले रहे हैं। तो हमको कुछ भय का जरूरत नहीं है, सभी भय हमसे मिट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये आगे बढ़ने वाला है। हमारा बुद्धि से कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। कृतयुग में भी डीमंस थे, त्रेता युग में भी राक्षस लोग थे, द्वापर युग में भी राक्षस लोग थे, कलयुग में भी राक्षस होंगे। लेकिन ये कलयुग में राक्षस लोगों का, असाधु लोगों का नंबर्स बड़ा है। इसलिए भगवान अपनी अपनी इतना बड़ा कृपापूर्ण अवतार में आए हैं इधर। वो असाधु को भी साधु बनाने के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं। असाधु साधु तो दाइन, सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हमारा आचार्य बोलते हैं, गौड़िया आचार्य बोलते हैं, असाधु साधु तो दाइन। भागवतम असाधु को साधु बनाएगा, कर्मी को भक्त बनाएगा, अभक्त को भक्त बनाएगा। तो इसमें हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। और कैसे तो हम भागवतम देना चाहिए, ये हमारा परंपरा है, यही हमारा सेवा है बस। और किधर भी कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है। और हम जब ये कॉम्प्रोमाइज, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज प्रीचिंग करेंगे, तो पूरा गुरु परंपरा का कृपा हमको मिलेगा। इसलिए हमारे भक्त लोग जो भागवतम वितरण किए हैं, नास्तिक को भी वितरण किए हैं, मायावादी को भी वितरण किए हैं, जैन को भी वितरण किए हैं, और जिनको आस्था नहीं है तो सबको वितरण किए हैं। इसमें कुछ ये नहीं है, ये गुरु परंपरा की कृपा से हो जाएगा। तो आप श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करके आप पूरा धैर्य से भागवतम वितरण कीजिए माता जी, कुछ प्रॉब्लम Sure. नहीं। Thank you so much, Mataji. Excellent. It was an excellent advice. Thank you. हरे कृष्ण माता Hare Krishna. जी। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस। माता जी, एक्चुअली मैं देहरादून से हूँ। और मेरे मतलब अभी 1 साल पहले ही मेरी यहाँ पे विवाह हुआ है। तो जैसे मेरे प्रभु जो हैं वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, और मेरे घर से जो सेंटर है, मतलब मंदिर तो 60-70 किलोमीटर है, और सेंटर जो है वो भी 35 समथिंग किलोमीटर है। और बट हमारे घर के थोड़ा 1-2 किलोमीटर के आसपास ना कुछ कॉलेजेस हैं। तो मैं जब भी वहां से निकलती हूँ तो मुझे वो सब यंग गर्ल्स बॉयज दिखते हैं। वो सब वो 4 नियम ब्रेक करते हुए दिखते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आज जैसे आपने ये बताया तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो बट द थिंग इज, बस एक जो मुझे हेजिटेशन थोड़ा हो रहा है वो, यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं है माता जी, मतलब भक्त में। यहाँ बहुत आउटर में रहते हैं। तो बट मुझे बहुत मतलब अभी अब बिकॉज ऑफ आपने मुझे मतलब इतना इंस्पायर किया, और प्रभुपाद की जो कृपा है वो बहुत अंदर से मुझे ऐसे लगा कि सच में हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं कैसे वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि मतलब मैं अकेले कैसे क्या करूँ, मतलब आप थोड़ा प्लीज इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब वो इंस्पिरेशन लेके मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये। अभी देखिए माता जी, जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में गए थे, अकेले गए थे। जी माता जी। न्यूयॉर्क सिटी में परदेश में जा रहे हैं शिला प्रभुपाद, और अकेले जा रहे हैं। म्लेच्छों के, हम्म। हिंदुओं के देश में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। तो प्रभुपाद के बारे में हम सोचते सोचते हैं तो हमको पूरा इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी हम तो भारत देश में है। ये भारत देश का, ये भारतवर्ष का महात्म्य भागवतम में ही आता है, 12वें स्कंद में आता है। देवता लोग भी सोचते हैं कि भारतवर्ष में मेरे को जन्म लेना चाहिए। ये देवलोक का ऐश्वर्य भी मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ तो मेरे को भागवतम मिलने का अवसर मिलेगा।
तो इन लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है, और शिल प्रभुपाद की कृपा से उनको ये एटलीस्ट एक डिवोटी तो उधर है, आप उधर है, तो उनकी एसोसिएशन मिलने का संभव है। तो आपको शुरू करना चाहिए। तो वो स्टूडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये भागवतम में बहुत ही क्या बोलते हैं, माइंड ब्लोइंग स्टोरीज है। अभी देखिए, अभी माँ के अंदर, माँ की गर्भ के अंदर कैसे शिशु का, हाँ ये होगा, शिशु पहला दिन से 9 महीने तक क्या ग्रोथ है, वो कैसे होगा, ये तीसरी स्कंद में ये कपिलाचार्य अपनी माँ देवहूति को एक्सप्लेन कर रहे। इतना साइंटिफिक है, इतना स्पेशल है, किसी को भी पता नहीं। और इसमें हम देखते हैं कि दक्ष यज्ञ में हम देखते हैं ये, अभी हम तो इतना वो सोचते हैं कि साइंस इतना एडवांस्ड है कि अभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में हेड ट्रांसप्लांटेशन का उल्लेख है, हेड ट्रांसप्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट क्यूरियासिटी आ जाएगा। तो इतना साइंटिफिक है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम रियल साइंस है और प्रैक्टिकल गाइडेंस है। ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर एक आदमी के लिए हम बोल सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम हमको हम अभी तक शील प्रभुपाद ये प्रेजेंटेशन भक्ति वेदांत पर्पस आने से पहले भागवतम पढ़ते थे लोग, कथा सुनते थे, कथा जानते थे, लेकिन शील प्रभुपाद का ये शैली, ये इतना यूनिक शैली है कि एक एक श्लोक के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, प्रैक्टिकल गाइडेंस। तो हमारा जिंदगी हम कैसे जीना चाहिए, ये पूरा हमको गाइडेंस शिल प्रभुपाद की परपट में हमको मिलेगा। और अभी तो सबको डिप्रेशन है, सबको एंग्जाइटी है, सबके लिए टेंशन है, सबके लिए फ्यूचर टेंशन है, सभी है। सबका आंसर हमारे लिए भागवतम में मिलेगा। और विद्या भागवतावधि है, और श्रीमद् भागवतम में। और एक इम्पोर्टेंट श्लोक में बोलती हूँ कि श्रीमद् भागवतम में और आगे क्या होने वाला है, ये तो बहुत ही क्यूरियासिटी आ जाएगा सबको। आगे क्या होने वाला है, ये अभी तक क्या हुआ, कृति युग में क्या हुआ, त्रेता युग में क्या हुआ, द्वापर युग में क्या हुआ, कलयुग में अभी तक क्या हुआ। सिर्फ इतना नहीं, कलयुग में आने वाला दिन में क्या होने वाला है। हाँ, हमारा आयुष कम होने वाला है, ये सभी सब कुछ है इसमें। इसलिए मैं ये श्लोक बोलती हूँ, लावण्यम केशधारणम, लावण्यम केशधारणम, ऐसे वेदव्यास मुनि ने 5,000 साल पहले भागवतम में लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि आ, ये क्या बोलते हैं, पुरुष लोग आ, अपने बाल को बड़ा बाल रखते हैं। लावण्यम केशधारणम मतलब वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बाल रखे तो मैं मैं सुंदर दिखूंगा, ऐसा वो सोच के बड़ा बाल रखेंगे। ऐसा 5,000 साल पहले लिखे थे। और अभी तो हम देख सकते हैं, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ा बाल रखते हैं। और इतनी ये कितना, हम सोच भी नहीं सकते कि 5,000 साल पहले ऐसे लिखे थे। ऐसे मैं तो एक ही श्लोक बोल रहा हूँ, ऐसे तो 18,000 श्लोक है इसमें, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे तो भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। तो श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, उनके बारे में हम हर एक समय सोचते हैं तो वो बुद्धि हमको देंगे, वो बुद्धि हमको देंगे। तो हम बोलना शुरू करना चाहिए कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम युद्ध रंग में गए तो 100% विजयी है, तो हम युद्ध रंग में तो जाना चाहिए, इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। बोलना शुरू कीजिए। हम पूरा पोस्टर्स हमारे ग्रुप में जुड़िए, पूरा मटेरियल्स आपको मिलेगा। तो मटेरियल्स लेके आप बोलना शुरू कीजिए, और शिल प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से ये होने वाला है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा जी। माता जी थैंक यू सो मच माता जी। मैं डेफिनेटली इसको अप्लाई करूंगी, और डेफिनेटली माता जी मैं ट्राई करूंगी। हरे कृष्णा हरे माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्णा। हम्म। तो हम भी हर दिन भागवतम पढ़े तो हमको समझ में आएगा श्रील प्रभुपाद की कृपा, श्रील प्रभुपाद की ये बद्ध जीवों के लिए श्रील प्रभुपाद की जो दया। अ, अभी हम देखते हैं दया के बारे में इधर उधर बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ये दया की पर्सोनिफिकेशन है। ये इतना दया है श्रील प्रभुपाद के अंदर कि श्रील प्रभुपाद पूरे की पूरा प्लान किए हैं, मास्टर प्लान किए हैं कि ये बद्ध जीवों को उद्धार करना ही होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा प्लान किए, और कृपा करके प्रभुपाद की ये बड़ा प्लान में हमारा हम हमारे लिए भी इतना बड़ा सेवा दे रहे हैं। तो हम इसको समझना चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं शिल प्रभुपाद की सेवा छोड़ के हम जो कुछ कर रहे हैं ये सभी इन वन सेंस सभी व्यर्थ ही है। क्योंकि ये तो हम ये शरीर के लिए कर रहे हैं, और ये तो अशाश्वत है जो हम कर रहे हैं। ये कार्य भी अशाश्वत है, इसका फल भी अशाश्वत है। लेकिन हम जो शिल प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, ये शाश्वत सेवा है, ये हमारा इटरनल सेवा है। और यही सेवा हमको, मतलब इसमें हमको इंटरेस्ट है तो ही हमको भगवान की कृपा मिलेगा। इसलिए आ, और किधर से भी हमको इंस्पिरेशन लेने का जरूरत नहीं है। शिल प्रभुपाद ही हमारा पूरे की पूरा 100% इंस्पिरेशन है। हमको जो चाहिए, हमारे लिए जो चाहिए, जो इंस्पिरेशन चाहिए, वो पूरे की पूरा शिल प्रभुपाद की व्यक्तित्व में हमको मिलेगा। शिल प्रभुपाद की वॉइस सुने तो ही, वो वाणी सुने तो, वैकुंठ वाणी सुने तो ही हमको इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते। और शिल प्रभुपाद की परपट पढ़े तो ही हम बैठ नहीं सकते। आज ही मैं पढ़ रही थी इन 9th कैंटो में, इसमें इसमें मानदाता के डायनेस्टी आता है, तो उसके हरिश्चंद्र का भी कथा आता है। तो हमारे इधर मतलब हम जो सुने हैं हरिश्चंद्र के बारे में, वो बहुत सत्यवान था, वो सत्य ही बोलता था, बहुत ही ग्रेट था ऐसा। लेकिन श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि वो हरिश्चंद्र वरुण देव को बोलता है कि मैं मेरे उनको बच्चा नहीं था, तो मेरे को एक बेटा हुआ, तो वो बेटा को लेके, वो बेटा को मैं यज्ञ पशु बना के आपको यज्ञ करूंगा करके। तो उनको बेटा हुआ वरुण देव की कृपा से। और बेटा होने के बाद वरुण देव आता है, तुम मैं अभी यज्ञ करो करके। लेकिन वो बोलता है उनको तो दांत आना चाहिए, दांत आने के बाद मैं करता हूँ। तो दांत आने के बाद फिर से वरुण देव आता है और पूछता है कि अभी तो करो। तो वो हरिश्चंद्र बोलता है नहीं नहीं, उनको दांत गिरना चाहिए, उसके बाद करूंगा। ऐसे फालतू रीजंस देता है। और देखते हैं कि उसमें कुछ भी ग्रेट क्वालिटी नहीं है हरिश्चंद्र में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि श्रीमद् भागवतम ही हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है और करेक्ट मार्गदर्शन देता है। और किसी को साधु बनाना चाहते हैं, तो किसी को भक्त बनाना चाहते हैं, तो उनको तो करेक्ट दृष्टि मिलना चाहिए। वो दृष्टि उनको कैसे मिलेगा बिना भागवतम? क्यों? हाँ, कोई कैसे अच्छा आदमी हो जाएगा बिना भागवतम? जो होने का जरूर, होने का संभव ही नहीं है, असंभव है। जो कोई यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वै गुण तत्र समासत सुरा, जब भक्त हो जाएगा तो अच्छा आदमी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सभी देवताओं का अच्छा क्वालिटीज गुण उनमें आ जाएगा। भक्त बनाने का सुलभ तरीका क्या है? श्रीमद् भागवतम देना। श्रीमद् भागवतम दिए तो वो भक्त बन जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम पूरे की पूरा, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा 100% सॉल्यूशन है। श्रील प्रभुपाद कृपा करके ये सेवा हमारे लिए दी है, और ये अपॉर्चुनिटी बद्ध जीवों के लिए दी है। तो ये मास्टर प्लान है, श्रील प्रभुपाद का मास्टर प्लान है। तो ये इसमें पूरे के पूरा विश्वास करके हमको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो सभी विश्वास करती हूँ कि सभी डिवोटीज इधर है तो सीरियसली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे।
बहुत सीरियसली हमारे जिंदगी में हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और शिल प्रभुपाद की कृपा से हम ये सेवा में और बहुत सारे डिवोटीज को भी जुड़ेंगे, और सबके जिंदगी सफलता मिलेगा, और शिल प्रभुपाद की कृपा मिलेगा। हमको शिल प्रभुपाद की कृपा मिले तो बस, और कुछ भी मिलने का जरूरत नहीं है। शिल प्रभुपाद प्रसन्न है तो हमारा जिंदगी परफेक्ट है। इसलिए शिल प्रभुपाद की कृपा के लिए, शिल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम इतना तो रिस्क लेंगे। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न नहीं तो इधर हम स्टॉप करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जगद्गुरु महाभागवत पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जय Hare Grace Ujjwala Mataji ki jai. All glories to assembled devotees. Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the inspiration and always giving us guidance and giving us the enthusiasm to do the हरे book distribution. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। अभी चैट बॉक्स में हमारा ग्रुप का हर घर भागवतम हर घर नंद गोकुलम ग्रुप का लिंक दिए हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत सारे अच्छे वॉरियर्स हैं, भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस ग्रुप में, तो इंस्पिरेशन जो चाहिए वो मिलेगा, तो ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे इसी समय 5 बजे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।